दो सरकारी बहुएं। निर्मला एक रिटायर्ड जज है। वो एक खुले विचार वाली और जागरूक महिला है। निर्मला ने अपने काम के साथ साथ अपना घर भी बहुत अच्छी तरह संभाला है। इसलिए वो अपने बड़े बेटे सारांश की शादी छवि से और छोटे बेटे अव्यांश की शादी पाखी से करवा देती है। छवि एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल है और पाखी एक सब इंस्पेक्टर है। निर्मला ने सोचा था कि उसकी बहुएं भी उसी की तरह घर को संभालेंगी, लेकिन उसकी ये गलतफहमी कुछ ही दिनों में दूर हो गई। छवि, ये प्याज तुमने इतनी मोटी मोटी क्यों काटी है? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। क्या करूं अब मैं इस प्याज का? भाभी, पहले तो आप मुझसे तमीज़ से बात करो। मैं आपके स्कूल की कोई स्टूडेंट नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह से डांट रही हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसे ही प्याज काटने आती है। आपको कटवाना है तो कटवाओ, नहीं तो खुद काट लो। देखो तो, गुंडे मवालियों के साथ रह रहकर तुम्हारा बोलने का लहजा भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। घर में और थाने में फ़र्क होता है, इसलिए पहले तुम तमीज़ सीखो। इस तरह छवि और पाखी के बीच लड़ाई बढ़ जाती है। निर्मला अपनी दोनों बहुओं की लड़ाई की आवाज़ सुनकर उनके पास जाती है और कहती है, ओ हेडमास्टर नी, अरे ओ थानेदार नी, अब किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? कभी तो इस घर में शांति रहने दिया करो। तुम दोनों हमेशा लड़ती रहती हो। दोनों बहुएं निर्मला को सफाई देने लगती है, लेकिन निर्मला उन दोनों की बातें सुने बिना वहाँ से चली जाती है। वो अपने बेटों के पास जाकर कहती है, सारांश, अव्यांश, तुम दोनों अपनी बीवियों को समझाते क्यों नहीं? जब देखो झगड़ती रहती है। माँ जी, आप ही सरकारी बहुएं लाना चाहती थी ना, अब जेलो इनके नखरे। बेटा, मुझे क्या पता था कि आजकल सरकारी बहुओं के इतने नखरे होते हैं। अरे हमने नहीं की क्या सरकारी नौकरी? हमने तो कभी अपनी सास और पति को परेशान नहीं किया। तुम दोनों की कितनी अच्छी तरह से परवरिश की है मैंने, लेकिन इन दोनों ने तो घर की शांति भंग कर रखी है। देखो बेटा, तुम दोनों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन माँ, हम क्या कर सकते हैं? हम दोनों भाई तो खुद ही इन दोनों की लड़ाई से बचते फिरते हैं। बेचारी निर्मला को बहुत दुख होता है कि उसके साथ साथ उसके बेटे भी अपनी बीवियों की लड़ाई से परेशान हैं। शाम को जब निर्मला की दोनों बहुएं अपने काम से घर वापस आकर रात के खाने की तैयारी करने लगती हैं, तभी पाखी छवि से कहती है, दीदी, उस दिन मैंने प्याज मोटी मोटी क्या काट दी थी, आपने सारा घर सर पर उठा लिया। और ये देखो, आपने आटा कितना टाइट गूंदा है। मेरे हाथों में दर्द हो गया रोटी बेलते बेलते। मैं इस आटे की रोटी नहीं बना सकती। मैं सब्जी बना लेती हूँ, आप रोटी बना लो। पाखी, एक बात बता, पुलिस की वर्दी पहनकर तो तू इतना करती है, और अब तेरी नाजुक कलाइयों से रोटी नहीं बेली जा रही? दीदी, मेरी कलाइयाँ गुंडों को पीटने के लिए है, रोटी बेलने के लिए नहीं। आप बना लो ना रोटी। आपको तो दिन भर अपने कमरे में ही बैठना होता है। हमारी तरह कहाँ भाग दौड़ कर पाएंगी आप? पाखी, मैं दिन भर कमरे में नहीं बैठी रहती, मेहनत करती हूँ अपने स्कूल के बच्चों का भविष्य बनाने में। न जाने कितने बच्चों का भविष्य बना दिया है। तुम जैसे बहुत से बच्चों को पढ़ाया है जो आज किसी थाने में तुमसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं। बस करो भाभी, बस। आप हमेशा ही अपने काम को बेहतर बताती हो, लेकिन सच तो ये है कि आपको ढंग से कोई काम नहीं आता, बस मुंह चलाना आता है। देखो पाखी, तुम ना अपनी हद में रहो। जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो। पाखी और छवि दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उनकी आवाज़ सुनकर निर्मला और उसके दोनों बेटे किचन में आ गए। अरे क्या हुआ? तुम दोनों किस बात पर लड़ रही हो? ये देखो, पाखी कितनी बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। दीदी, आप तो फूल बरसा रही हो ना मेरे ऊपर, है ना? पाखी, भाभी तुमसे बड़ी है, उन्होंने कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? छवि, तुम भी थोड़ा बड़कपन दिखाओ। ऐसे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमेशा लड़ाई पाखी शुरू करती है। अच्छा, मैं शुरू करती हूँ? क्यों सफ़ेद झूठ बोल रही हो दीदी? अरे चुप रहो तुम दोनों। छवि, ये घर है तुम्हारा स्कूल नहीं, और पाखी ये तुम्हारा थाना नहीं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तुम दोनों जब भी किचन में होती हो लड़ती ही रहती हो। आज के बाद तुम दोनों एक साथ कोई काम नहीं करोगी। छवि, तुम स्कूल जाने से पहले खाना बनाओगी, और पाखी तुम थाने से आने के बाद खाना बनाओगी। निर्मला अपने बेटों को लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद छवि कहती है, यूँ तो माँ जी को रिटायर्ड हुए एक ज़माना बीत गया,
लेकिन ऑर्डर देने और हुक्म चलाने की आदत नहीं गई इनकी। निर्मला ने अपनी दोनों बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन उसकी दोनों बहुओं को अपनी अपनी नौकरी पर बहुत घमंड था। वो दोनों लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती। किचन में नहीं लड़ती तो किचन के बाहर लड़ती, कभी अपनी नौकरी को बेहतर बताकर लड़ती तो कभी घर के काम के लिए लड़ती। एक दिन निर्मला ने अपने बेटों से कहा, सारांश, अव्यांश, मैं तो एक जज रही हूँ। मैंने बड़े बड़े फैसले किए हैं, लेकिन अपने घर का फैसला आज तक नहीं कर पा रही हूँ मैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। बा, मेरे पास एक तरकीब है। अगर आप दोनों मेरा साथ दो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बताओ भैया, क्या तरकीब है? सारांश अव्यांश और अपनी माँ को सारी बात समझा देता है और अगले दिन सुबह सुबह उनके घर पर 2 लड़कियाँ आती हैं। दोनों बहुएं उन्हें देखती है और हैरानी से अपनी सास से पूछती हैं, माँ, ये सुंदर सी लड़कियाँ कौन है और आते ही घर का काम क्यों करने लगी? इनको मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। कैसा इंटरव्यू माँ? इन दोनों लड़कियों को मैं अपने बेटों की शादी के लिए लाई हूँ। मैं उनकी दोबारा शादी करवाने का सोच रही हूँ। अगर इन्होंने ये घर अच्छी तरह संभाल लिया तो मैं सारांश और अव्यांश की शादी इनसे करवा दूंगी। ये क्या कह रही हो माँ? आपके बेटों की शादी हो चुकी है और एक पत्नी के रहते हुए सारांश भैया और अव्यांश दूसरी शादी नहीं कर सकते। बहू, जज रह चुकी हूँ मैं। यह कायदे कानून मुझे मत सिखा। सब कुछ तुझसे ज़्यादा पता है मुझे। और वैसे भी तुम दोनों की दिन रात की लड़ाई से मैं परेशान हो गई हूँ। इसलिए अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो मेरी नई बहुओं के साथ रहना होगा। निर्मला अपना फरमान पाखी और छवि को सुनाकर चली गई। अब वो दोनों लड़कियां घर में ही रहती, घर का सारा काम करती। पाखी और छवि को घर के काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। दोनों बहुओं ने आपस में लड़ना एकदम छोड़ दिया। वो अब सिर्फ काम की बात करती थी। एक दिन पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा था, तभी निर्मला ने कहा, सारांश, अव्यांश, इन लड़कियों को घर में आए बहुत दिन हो गए। अब ये बताओ करना क्या है? इनमें से कोई पसंद है तुम दोनों को? माँ, मुझे वो बड़ी वाली लड़की ज़्यादा पसंद है। और माँ, मुझे वो छोटी वाली पसंद है। तो ठीक है, मैं पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ। सारांश जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे सामने दूसरी शादी की बात कर रहे हो। बहू, तुम दोनों दिन रात घर में लड़ती रहती हो, तुम्हें शर्म आती है क्या? अव्यांश, आप ये शादी नहीं कर सकते। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं भी देखता हूँ बाकी ये शादी तुम कैसे रोक सकती हो। माँ जी प्लीज़ ये शादी रोक दो। हाँ माँ जी, हम दोनों वादा करते हैं, आज की बात ना तो कभी लड़ेंगे, ना ही अपनी नौकरी पर घमंड करेंगे। दोनों बहुओं ने अपनी सास से माफ़ी मांगी तो निर्मला ने अपनी बहुओं को सच्चाई बताते हुए कहा, चलो, देर आए दुरुस्त आए। हम सब ने मिलकर तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ये खेल रचा था। बहुत साल पहले मेरे घर में एक नौकरानी काम करती थी। ये दोनों उसी की बेटियां हैं। मैंने ही इन्हें पढ़ाया लिखाया, अब इनकी शादी करवा रही हूँ और आज लड़के वाले इन्हें देखने आ रहे हैं। इसलिए तुम दोनों बिना झगड़ा किए सारी तैयारी कर लो। ये दोनों हमारे घर से ही विदा होंगी। निर्मला की बात सुनकर छवि और पाखी के दिल में अपनी सास के लिए सम्मान बढ़ गया और उन्हें समझ में आ गया कि सबका काम अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है। आपस में लड़कर घर की शांति भंग नहीं करनी चाहिए।